Students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss chapter polynomial for class 10th. Okay. So students, do you know what is polynomial? We have so many types of polynomial. The first type is linear polynomial. So linear polynomial is of the form ax plus b. So ax plus b is called a linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे हमेशा. और पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं? px से, या y भी बोल सकते हैं. y इज इक्वल टू ax प्लस b. ओके, हेयर a एंड b आर रियल नंबर. तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ इज द फॉर्म ax प्लस b. और इसका अगर हमें जीरो निकालनी हो, जीरो निकालने के लिए क्या करना है? जीरो मतलब या रूट निकालना हो, या रूट भी बोल सकते हैं, तो क्या करेंगे? ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कर देंगे. ax किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी के. 0 माइनस बी, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. So this value is the zero of ax plus b is equal to 0. ये इसका रूट हो गया इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का. जो x की वैल्यू आई है माइनस बी अपॉन a, दिस वैल्यू इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c. Here a, b and c are real number and a non-zero. ओके, ए नॉन जीरो का मतलब क्या है? अगर ए जीरो हो जाए, अगर यहाँ पे ए जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर बन जाएगी. इसीलिए यहाँ पर ए क्या है? नॉन जीरो. ओके, दिस फॉर्म इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2. तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, एंड थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल. थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial or is of the form this ax cube plus bx square plus cx plus d and a is non-zero. Same. तो जहां पर हाईएस्ट डिग्री 3 हो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, तो आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ आया. लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है. तो अभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं. फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मान लीजिए मैंने कोई पॉलिनोमियल ली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 px. पॉलिनोमियल ली हमने ये, ठीक है.
तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब अभी बताया मैंने कि रूट्स होते हैं, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या है? जनरली रूट्स हम उन्हें कहते हैं जहां पर, या इसे y से भी डिनोट कर सकते हैं, या px लिखो या y लिखो, सेम थिंग। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो होंगे जहां पर x की वैल्यू पुट करने पर y 0 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस। लेट्स डिस्कस ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सेम पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो पॉलिनोमियल ली है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पर हम x को कुछ भी वैल्यू देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। लेट्स पुट x इज इक्वल टू -2. Put x is equal to -2 in this polynomial, then you get y is equal to 6. पुट करके देखना, आप इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। ऐसे जब मैं x को 0 पुट करूंगी तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। और 1 पुट करूंगी तो -6 आ जाएगी। ऐसे ही 2 पुट करूंगी तो -6, 3 पुट करूंगी तो -4, ये आप चेक करना। एंड 4 पुट करूंगी तो 0 आ जाएगी वैल्यू। हमने वैल्यूज़ दी इसको, कुछ भी पुट करी वैल्यूज़, तो हमारे पास y की कोरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आता है। हमने x एक्सिस ली एंड y एक्सिस ली। This point is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here -1, -2, -3, -5. -3, -4, -5, -6. सो ग्राफिकली देखो, x की वैल्यू जब -2 है, x की वैल्यू जब -2 है, देन y की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट आ गया। दिस पॉइंट इज -2, 6। एंड जब x की वैल्यू -1 है एंड y की 0, x की वैल्यू -1 तो y की 0 है, तो ये पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट। एंड जब x की वैल्यू 0 है तो y की 4, तो y की वैल्यू कितनी है? -4, तो ये पॉइंट हो गया। ओके, एंड जब x की वैल्यू 1 है तो y की -6, y की -6, तो ये पॉइंट हो गया। तो ग्राफिकली हमने क्या समझा? मैंने अभी बताया था आपको कि जहां पर आपकी y की वैल्यू जीरोज हो जाएं, 0 हो जाएं, वही दो वैल्यू आपकी क्या है? इसकी 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी जीरोज हैं? तो जहां पर आपका जो भी कर्व आया है, वो कर्व एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर कितने पॉइंट पर कर रहा है? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो यहां पर -1 पर और एक 4 पर। एक -1 पर कर रहा है और एक 4 पर कर रहा है। तो यही दो पॉइंट पर हमारी y की वैल्यू 0 हो रही है और यही दो आपके पास जीरोज हैं। इन जनरल ये आपको याद रखना है। इन जनरल ए पॉलिनोमियल px of degree n intersect
Set the x-axis at most n points. समझ आया? इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास n डिग्री की है तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी एट मोस्ट n पॉइंट्स पर. मान लीजिए अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री की है तो वो x एक्सिस को एट मोस्ट 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, और अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी. अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखा भी है पॉलिनोमियल का. x एक्सिस को उसने 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया था, तो वही 2 पॉइंट्स उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज हो जाएंगी. ओके. relationship between zeros and coefficients of a polynomial जीरोस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया. कोफिशिएंट्स क्या हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? a, b एंड c इज द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे? लेट्स टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ओके. तो आइदर 2x माइनस 2 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आइदर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3. वो हमें दो इसकी वैल्यूज निकल गई. x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3. 2 वैल्यूज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल गई. ओके. दिस इज द रूट्स ऑफ और जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. x is equal to 1 and x is equal to 3 are zeros of this quadratic polynomial. Okay. अब हमने रिलेशनशिप निकालना है जीरोज में एंड कोफिशिएंट्स में. तो जीरोज तो हमें मिल गई 1 एंड 3 एंड कोफिशिएंट्स भी हमारे पास गिवन है a b c. Here a is equal to 2 and b is equal to minus 8 and c is equal to 6. एंड लेट्स फर्स्ट जो जीरो थी उसे अल्फा नाम दे दिया एंड जो सेकंड जीरो थी उसे बीटा नाम दे दिया. अब इनके बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है? सम ऑफ द जीरो. सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1 प्लस 3 इक्वल किसके है? माइनस बी अपॉन ए के. माइनस बी अपॉन ए के. वो कैसे हम चेक करते हैं? सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है? 4 और यहां पर माइनस बी कितना है? ये भी 4 आ गया जो सेटिस्फाई हो रहा है. तो यानी यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया जहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है. इसे भी चेक कर लेते हैं. यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 आई थी और बीटा की वैल्यू 3 आई थी. 6 अपॉन 2 है. ओके. तो 3 इक्वल टू 3 आ गया. तो यानी हमें क्या रिलेशन मिला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट. तो पहले तो हम जीरो निकालेंगे. अभी हमने किया है क्वेश्चन. कैसे निकालेंगे? पुट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 एंड इसके रूट्स निकालो. ऐसी दो वैल्यू जिनका सम करें तो 7 आए, प्रोडक्ट करें तो 10 आए. तो वो हमें मिल गई 5 एंड 2
ओके, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो ये x+5 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या हो गया x+2, या तो x+5 0 होगा या x+2 0 होगा। तो x इज इक्वल टू -5, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 मिल गया हमें, -5 एंड बीटा क्या मिल गया, -2। और रिलेशन निकालने तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a चेक करेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है इसमें। तो चेक करते हैं, -5 -2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है 1। तो ये भी क्या आ गया, -7 इज इक्वल टू -7। तो ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा -5 एंड बीटा -2, c 10 है एंड a 1। तो ये भी 5 to 10, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है, ये रिलेशन भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। क्या है इसमें, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब फाइंड करनी है जहां पर हमें जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो पहले तो हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन थी, हमने उनके जीरोस निकाले, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप चेक किया कि जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। और अब क्या करना है, हमें पोलिनोमियल ही फाइंड करनी है, और गिवन क्या है, सम। जीरोस का सम क्या है, -3 एंड प्रोडक्ट क्या है 2। सम -3 है तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 गिवन है। एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा बीटा जो कि c/a के इक्वल है, वो हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है, और उसकी वैल्यू हमें -3 दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां से हमारे पास a तो 1 आ जाएगा, a 1 है, b क्या है, b 3 है, और c क्या है 2 है, b 3 है और c 2 है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं a b c की, तो ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेम रिलेशन होल्ड करेगा जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स में, तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है तो रूट्स भी 3 ही आएंगे। तो फर्स्ट को हमने अल्फा बोल दिया, सेकंड रूट को बीटा एंड थर्ड रूट को गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड थर्ड एक और है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट 3 -1 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो 0 3 हमें दी हुई हैं क्यूबिक इक्वेशन की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 ही जीरोज होंगी, इसकी 3 ही रूट्स होंगे, और वो रूट्स हमें गिवन है। ओके, तो वेरीफाई करवाना है कि क्या वो इसके रूट्स हैं या नहीं।
तो वेरीफाई करवाने के लिए कैसे चेक करते हैं, अगर तो ये इसके रूट हैं तो ये इक्वेशन को ज़ीरो कर देंगे। मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि y जिस वैल्यूज़ पर ज़ीरो हो जाए वो वैल्यूज़ ही उसके रूट्स बन जाते हैं या ज़ीरो बन जाते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो अब अगर हम x को 3 पुट करते हैं तो चेक करेंगे क्या y की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो चेक करेंगे तो आ जाएगी। और x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो भी y की वैल्यू 0 आ रही है। और ऐसे ही जब x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तब भी y की वैल्यू 0 आ रही है। तो आप ये पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि इसकी ज़ीरोज़ हैं। बट अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट। उसके लिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 3, अगर ये सेटिस्फाई हैं तो हम इनको वैल्यू दे सकते हैं। इसे अल्फ़ा नाम दे सकते हैं, इसे बीटा नाम दे सकते हैं और इसे गामा नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की। तो ये सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को, तो ये इसकी ज़ीरो हो गई। तो हम इसे में अल्फ़ा बीटा और गामा नाम दे सकते हैं। और रिलेशनशिप क्या है, अभी मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू है -1 एंड गामा की वैल्यू भी क्या है -1/3 और -b/a। a यहाँ पर क्या है, a 3 है, b -5 है, c हमारे पास -11 है एंड d इज इक्वल टू -3 है। क्वेश्चन से निकाल सकते हैं ना, a 3 है, b -5, c -11 एंड d -3। तो चेक करेंगे, b की वैल्यू पुट करो, ये तो b/a तो आ गया 5/3। तो इसे चेक करते हैं, एलसीएम ले लो आप। तो ये भी 5/3 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, ये रिलेशन वेरीफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। चेक करते हैं, अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 प्लस बीटा -1 एंड गामा -1/3 प्लस गामा -1/3, दिस इज 3। पहले ये निकालते हैं, -3 प्लस 1/3 एंड -1, ओके, -4 प्लस 1/3 और दिस इज -11/3। ये था किसके इक्वल, c/a के। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, c/a के। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -11 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये रिलेशन भी हमारे पास ट्रू है। ओके, थर्ड चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फ़ा 3 है, गामा -1 है, बीटा -1 है एंड गामा -1/3 है। ये कितना आ रहा है 1, 3 से 3 कैंसिल और ये 1 आ गया। और -d/a चेक करने के लिए -d भी -3 a भी 3, तो ये भी 1। तो यानी ये रिलेशन भी सेटिस्फाई है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट, बट इफ you have any doubt then please comment in my comment box. I surely solve.